सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, समझो विपत्ति आ गई। केवल संसार में मन लगे और भगवान के पूजा पाठ ध्यान स्मरण में मन न लगे तो मतलब विपत्ति है सर पर। कथा में मन न लगे तो विपत्ति है सर पर। कथा में मन लगे, सत्संग में मन लगे। भगवान अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ शास्त्र की बात। कहा हनुमंत विपत्ति तत् प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और 24 घंटे में एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं आता, उनका भजन नहीं होता, तो असली विपत्ति यही है। इसी विपत्ति में हम सारे गृहस्थ लोग, सन्यासी लोग और साधु लोग सब। भजन होना चाहिए, भगवान का स्मरण रहे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहे तो कल्याण हो जाए। कथा हो, सत्संग हो जाना चाहिए। तो कुंती ने वैराग्य माना, भक्ति मांगी, आनंद मांगा, विपत्ति नहीं मांगी। विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्ना संपन्नारायण स्मृति। देखो कथा है कि महाभारत खत्म हो गया है, पांडवों की विजय हो गई है। अब राजा युधिष्ठिर तो बन गए, लेकिन राजा बनने के लिए भी तैयार नहीं, इस ऐश्वर्य को भोगने के लिए तैयार नहीं, जो करोड़ों करोड़ों योद्धाओं के मरने के बाद ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है महाभारत युद्ध के बाद, उसको भोगने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं महाभारत के बाद एक भी वीर कोई धरती पर बचा नहीं था, सब मारे गए। दिन रात रोते रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, हाय मेरे कारण हो गया, मेरे कारण इतनी माताएं बहनें विधवा हो गई, मेरे कारण इतने लोग मारे गए, मैं अभी ये ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा। सबने समझाया, कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा अब इनको भीष्म से समझवाते हैं। तो युद्ध में भीष्म जी तो पड़े हुए हैं, शरीर तीर से चारों तरफ से विधा हुआ है, लेकिन वो उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद प्राण छोड़ेंगे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान पांडवों को लेकर के उनके यहाँ गए और भीष्म जी ने जैसे कृष्ण भगवान को देखा, मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने जैसे एक नजर दी भीष्म पिता पर उनके शरीर का सारा कष्ट दूर हो गया, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। और भीष्म ने जैसे भगवान को देखा तो देव भगवान प्रतीक्षताम्। भगवान मतलब भीष्म को बताना नहीं कि कृष्ण कौन है। भीष्म को तत्वतः मालूम है कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर ही हैं, जो अर्जुन के सखा बन के, संबंधी बन के, मित्र बन के, शुभेच्छु बन करके और उनके सारथी बन करके इस पूरे इस लीला को संचालित कर। भगवान को देखा, भीष्म ने कहा महाराज सुनो, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम्। आप यहीं पर खड़ा हो जाइए। भगवान ने कहा अरे हमको आदेश दे रहे हैं। भगवान को कोई आदेश देता है कि हम लोग करता है, बताओ। कहा आप यहीं खड़ा हो जाओ महाराज। अच्छा अब क्या करें, कब तक खड़ा रहना है सरकार? दादाजी कब तक खड़ा रहूं? विष्णु ने कहा कि कब तक नहीं, तब तक जब तक मैं ये शरीर छोड़ न दूं। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम जावदिदम हिनोम्यहम्। जब तक मैं शरीर छोड़ न दूं, जब तक मैं प्राणों का विसर्जन न कर दूं, तब तक यहीं आप खड़े रहो महाराज। और सुनो महाराज, ऐसे मुंह लटका करके नहीं खड़ा होना है, थोड़ा मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा कर। बड़े मौज। ये किसी तपस्वी का बल नहीं है महाराज,
ये ऊपर से दिखते तो निष्काम कर्मयोगी की तरह है भीष्म पितामह, लेकिन इनके अंतःकरण में जब आप प्रवेश करेंगे, इनके चित्त को का अनुसंधान करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाहर से निष्काम कर्मयोगी का आवरण जिसका है, जो निष्काम कर्मयोगी की तरह दिखता है, ये संत भीतर से उत्कृष्ट कोटि का सगुण साकार ब्रह्म का उपासक है, ये तो भक्त है। आगे की उनके स्तुति से ये बात प्रमाणित भी हो जाएगी। अनुरोध किया महाराज, इनको उपदेश कीजिए। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्थिति धर्मान भगवत धर्मान सामास व्यास जोगत, सबका उपदेश किया। राजधर्म का, दान धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का विस्तार से। अब इतना विस्तार से भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन जिसको जिज्ञासा हो महाभारत में जाकर के इसको पढ़ लेंगे क्या क्या उपदेश दिया। महाभारत में बहुत विस्तार से। इसके बाद उनकी समाधि लग गई। तदोपसंहृत्य गिरह सहस्त्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मिलित दिग्य व्यवधारयत। ये पर्सनालिटी है भीष्म, समाधिस्थ हो गए। और क्या दिव्य स्तुति की है। अगर भीष्म स्तुति पर कोई बोले तो 3 घंटे 4 घंटे तो उसको केवल भीष्म स्तुति पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए, इतनी दिव्य। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पंगवे विभुम्नि। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगत क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि जद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगत क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि जद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवलाम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवलाम्बरं दधाने। पपुरल ककुलावृतान नाम्जं विजय सखेर तुरस्तुमिन वद्दा। पपुरल ककुलावृतान नाम्जं विजय सखेर तुरस्तुमिन वद्दा। बड़ी गंभीर स्तुति है, बड़ी गंभीर इसकी व्याख्या भी है। तो मैं अब नहीं जा पाऊंगा, 15 मिनट ही टाइम है। भगवान से कहते हैं मेरी मति को ले लो, मेरी बुद्धि को ले, मेरी मति को ले लो। और ये दावा के साथ कहते हैं ये मेरी मति ऐसी है जिसमें कोई तरह की तृष्णा है ही नहीं है।